दोस्तों, रद्द अवंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम हजरात इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम अपने बंदों के लिए क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हर शख्स के आगे और पीछे वो निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से बारी बारी उसकी हिफाजत करते हैं। हम और आप जो हैं इस दुनिया में जो जी रहे हैं, हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। यकीन जानो कि अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने हालात में तब्दीली ना ले आए, यानी अपने आप को बदलना ना चाहे। और जब अल्लाह किसी कौम पर कोई आफत लाने का इरादा कर लेता है तो उसका टालना मुमकिन नहीं, और ऐसे लोगों का खुद उसके सिवा कोई रखवाला नहीं हो सकता, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई उसका रखवाला नहीं। और अल्लाह ताला किसी पर कोई ऐताब, कोई आफत अगर भेजने का इरादा कर ले, उन पर कोई आफत डालने का इरादा कर ले, तो फिर उसे कोई टाल नहीं सकता। बहरहाल मुसलमानों, अभी वक्त है, अपने आप को पहचानो, इसलिए कि हम और आप इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इम्तहान के लिए आए हैं। ये चंद दिनों की ज़िंदगी है, फिर आखिरत की ज़िंदगी में जो है हमेशा हमेशा रहना है। बहरहाल जो ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, वो तो इस बात का ख्याल रखते हैं, मगर जो इस बात पर तवज्जो नहीं रखते वो ईमान वालों से कहते हैं, वाह तुम ही एक ऐसे हो, तुम किसी से नहीं रखोगे, किस किस से लड़ाई लोगे, किस किस से दुश्मनी लोगे। 4 दिन की ज़िंदगी के लिए क्या है, इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्तों। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहरहाल मैंने आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान बताया। कहें तो मैं कुरान पाक की आयत भी आपको पढ़ के बता दूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहू मिन अम्रिल्लाह, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है कुरान पाक में, सूरह राद है। इसी का ऐलान अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि हर शख्स के आगे पीछे वो निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से बारी बारी उसकी हिफाजत करते हैं। यकीन जानो कि अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने हालात में तब्दीली ना ले आए, अपने आप को बदलना ना चाहे। तो मुसलमानों, कब तक गफलत की नींद में रहोगे? हैं? जो गैर मुस्लिम हैं उनसे तो बचना ही चाहिए।
اور جو وہابی دیوبندی ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے. اپنے بچوں کو دینی مدارس میں دینی تعلیم حاصل کرائیں اور ایسے اسکول میں آپ تعلیم حاصل کرائیں جہاں پر سنیت کا ماحول ہو. کسی ایسے اسکول میں تعلیم نہ دلائیں جہاں پر صلح کلیت یا بد مذہبیت کا درس دیا جاتا ہو، جہاں رسول اللہ کی عظمت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہو. ٹھیک ہے مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا، دینی تعلیم دلائی، تو ان کی آخرت سنور جائے گی اور ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا. خیر، جہاں لڑکوں کو آپ پڑھا رہے ہیں وہیں لڑکیوں کو بھی پڑھائیں. بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، سب کا یہ نعرہ ہے. پوسٹیں بننی آ رہی ہیں، پوسٹیں چلی آ رہی ہیں. بہرحال مگر نعرہ کچھ اور ہے، کام کچھ اور ہے. اگر حقیقت یہی ہے تو پھر اس پر عمل بھی کیا جائے. اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرائیں. جب تک آپ کی رگوں میں خون بہہ رہا ہے اور جب تک آپ کے جسم میں کام کرنے کی طاقت ہے تو ان کو اپنے دم پر پڑھا لیجئے. مدرسے کی تعلیم دلوائیے، دینی تعلیم دلوائیے. اپنے نبی کا عشق ان کے دل میں ڈالیے، اپنے نبی کی محبت ان کے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھریے. تبھی تو ہم اور آپ سب بچ پائیں گے. علم ایک روشنی ہے، اجالا ہے. بغیر علم کے زندگی ایک اندھیرا ہے. تو بتائیے، اندھیرے میں رہنا کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. اور جو نہیں پڑھے لکھے ہیں ان سے پوچھئے کہ ان کو کتنی دقتیں آتی ہیں، کتنی تکلیفیں آتی ہیں. کہیں جا رہے ہیں، کوئی بورڈ پڑھا تو کوئی راستہ نہیں بتا سکتا، وہ خود نہیں پڑھ سکتے. معلوم کرتے ہیں بھائی صاحب یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، اگر نہیں معلوم ہے کہ بھائی مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہاں جا رہا ہے. اور کوئی پڑھا لکھا اگر مل گیا تو بتا دے گا وہ کہ یار یہ فلاں جگہ جا رہا ہے، یہ تیر ادھر جا رہا ہے، یہ تیر ادھر جا رہا ہے، وہ تیر ادھر جا رہا ہے، بتا دے گا. میں ایک یہ وہ چیز بتا رہا ہوں جو سفر کرتے ہیں لوگ، تو اتنا تو نالج ہوتا ہی ہے. بہرحال آئیے میں کچھ اور بھی آپ کو سنوانا چاہوں گا علماء اہل سنت کے ذریعے وہابی دیوبندیوں سے کیوں نہیں رکھنا چاہیے. اور ایک اور چیز کہوں گا کہ ایسی لڑکیوں سے، ایسے بچوں سے بھی تال میل نہ رکھا جائے جو دین اسلام سے جو ہے بے خبر ہیں، دور ہیں. ایسے ہی جو ہے لوگوں سے تال میل رکھا جائے جو دینی ماحول میں ڈھلے ہوئے ہیں، جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور جو دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو دین اسلام کی خدمت کرنے والا مت سمجھ لینا جو وہابی دیوبندی ہیں، شیعہ خارجی رافضی ہیں. میں سیدھا سیدھا کہتا ہوں، کھل کر کہتا ہوں، بات سمجھ آئے تو ٹھیک، نہیں آئے تب بھی ٹھیک. مجھے اپنا کام کرنا ہے اور آپ سب کو اپنا اپنا کام کرنا ہے. بس آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ. چلیے میں اب آپ کو جو ہے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں. کئی ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا. سنیو وہابی سے نہ رکھو کوئی رشتہ، رشتے میں خسارے گئے، پنجتن ہمارے ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہمیں سننے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ہمارے نزدیک وہ مولانا ہونے کے قابل بھی نہیں ہے. مولانا کی پہلی سیڑھی میں بھی وہ نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. مولانا طارق جمیل اپنے بیانات میں اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے دعا میں جو کلمات کہے، یا اللہ ہم تیرے آگے بھیک مانگتے ہیں، تیرے قدم پکڑتے ہیں، تیرے پیر پکڑتے ہیں یا اللہ. تو جو یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پر کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. جو شخص اللہ کے لیے پیر کو ثابت کرے، اللہ کا جسم ثابت کرے، وہ عالم ہی نہیں ہے بلکہ طالب علم بھی نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو 80-90 سال کا بوڑھا ایک چھری کو ہلا نہ پکڑ نہ سکے، مرغی ذبح نہ کر سکے، وہ گیا بکرا ذبح کرنے کو. جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں. 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا.
90 बरस 92 साल का बुढ़ा तो मुर्गी नहीं ज़बह कर सकता। 90 बरस 92 साल का बुढ़ा तो मुर्गी नहीं ज़बह कर सकता। इस तरह के अल्फाज नबियों की शान में इस्तेमाल करना ये आलिम की शान नहीं बल्कि तालिब इल्म की भी शान नहीं। और मौलाना तारिक जमाल अल्लाह के ताल्लुक से कैसे कैसे मजाकिया अल्फाज, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पे तशरीफ ले गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेने नहीं आए, जबकि हदीसों में वाज़ेह तौर से है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ गए और सिदरतुल मुंतहा में जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे नहीं बढ़े, हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की अता से अपनी कुव्वत से खुद आगे बढ़े थे। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम से ज्यादा भी ताकत अल्लाह ने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। ये हदीसों में मौजूद है। लेकिन तारिक जमील ने क्या कहा, महबूब की उम्मत अपने नबी की कदर करो। मैंने जब उसको आसमानों पे बुलाया तो मैं खुद जमीन पे आया उसको साथ ले जाने के लिए। कि हुजूर अलैहिस्सलाम को लेने जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आए बल्कि अल्लाह खुद जमीन पे तशरीफ लाया और अल्लाह अपने साथ ले गया। जब अल्लाह का दीदार किया मेराज में तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खुद जब इसके कहने के मुताबिक अल्लाह ही जमीन पर आ गया तो अब जाने की जरूरत ही क्या थी। दीदार अल्लाह का मकसूद था। अब अल्लाह को देख लिया, अल्लाह लेने आया तो फिर जाने की क्या जरूरत है। फिर यह कहना कि अल्लाह जमीन पे आया तो अल्लाह के लिए जिस्म का साबित करना हुआ, अल्लाह के लिए मकान का साबित करना हुआ। ये तमाम अकायद कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो आपके मौलाना तारिक जमील साहब को ये बेसिक अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक से अकायद ही नहीं मालूम, तो उसको मौलाना कहना ये लफ्ज मौलाना की गुस्ताखी है, लफ्ज मौलाना की बेअदबी है। इसलिए हम आपको मशवरा देते हैं, आपसे हो सके तो मौलाना तारिक जमील को जाके समझाइए कि कोई बच्चा भी इस तरह अल्लाह के बारे में बात नहीं करता जैसे आप बात करते हैं। आप उनको समझे तो बहुत अच्छी बात है, तौबा कर ले बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझते तो हम भी आपको मशवरा देते हैं कि आप ऐसे जाहिलों के बयान को मत सुनिए बल्कि सुन्नी सहीहुल अकीदा उलमा किराम की तकारीर सुनिए। अस्सलामु अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है भाई? जी मेरा नाम है जलाल हुसैन। जलाल हुसैन भाई। जी। अच्छा माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं रहने वाला हूँ डोहरिया और जिला रामपुर मेरा पड़ता है। जिला पटवाई के रामपुर, पास में पड़ता है। पटवाई के पास। अच्छा। ये हमने आपको कुछ दिनों पहले तेल दिया था, रोशनी शिफा हर्बल तेल। जी तो इसके लगाने से आपको कुछ फायदा हुआ, फैज़ पहुंचा? जी हाँ, जिससे मैंने जैसे आपने बोला था लगाया था जी। आपसे तो मुलाकात मेरे बाद में हुई थी, उससे जी। पहले मेरी मुलाकात प्रसाद भाई से हुई थी। जी। ये मेरे रिश्तेदार भी हैं साड़ू भी हैं। जी। उन्होंने मंगाई थी चीज़ें यूज़ करी तो बोले फराज भाई ये तेल आप जरार भाई लगाओगे तो मेरे जैसे पहले यहाँ पे गंजा था जी। तो मैं मतलब हंस रहा था, मैंने कहा क्या करूँगा ऐसे, लेकिन मेरे बाल तो वैसे ही गिर रहे हैं जी। और लोग ऐसे कैसे हंसते थे भाई गंजे हो गए तुम तो गंजे हो गए। हाँ तो मैंने ये भी अल्लाह की मर्जी है, लेकिन खैर अल्लाह की मर्जी तो होती ही है, लेकिन आदमी अगर कोशिश करे जी तो वो भी हो जाता है। सही बात है। तो फिर अच्छा आपने तेल कौन सा है वो बोतल जो है आपने? तेल हाँ ये साहब ये देखो ये बोतल दी है मुझे आपने, जी ये रोशनी हर्बल के नाम से है। जी, रोशनी शिफा हर्बल। रोशनी शिफा हर्बल, हाँ ये वाला देखो रोशनी शिफा हर्बल ये है। जी। तो इसको मैंने यूज़ करा है तकरीबन 15 से 18 दिन में मेरा रिजल्ट जो है आना शुरू हो गया, बाल मतलब उगने शुरू हो गए माशाल्लाह। अब मेरे बालों को लगाए हुए तेल तकरीबन 25 दिन हो गए जी। अब 25 दिन में आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े मेरे बाल हुए हैं जी और नीचे से छोटे छोटे और भी बहुत सारे जम रहे हैं। जी। मैंने उस टाइम देखा था तो पूरा सर आपका बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा था। ऐसे दिख रहा था जी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत फर्क है। जी। तो मुझे आपको बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा और आप शुक्रिया लोगों की से कोई बात नहीं गुजारिश भाई, है, बस इस तेल को यूज़ करें जी। ज़्यादा से ज़्यादा। और जितने मतलब आजकल नए लड़के हैं उन्हें बहुत ही गंजापन देखा जाता है, खाने पीने की वजह से, खुश्की की वजह से, बहुत सारी दिक्कतों से बाल झड़ जाते हैं, टेंशन की वजह से। जी। तो इसे आप लगाओ, रोशनी शिफा हर्बल जो है, और इसे लगाने से आपको अल्लाह चाहे तो फायदा जरूर मिले। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।